दोस्तों आज इस वीडियो में हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। अदानी विल्मा लिमिटेड से आ रही है बड़ी अपडेट निकल के। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का कारोबार काफ़ी मजबूत है और पिछले कुछ रिजल्ट देखे तो बहुत ही बेहतर रहे। लगातार हर साल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। तो क्या अदानी विल्मा लिमिटेड में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। इसकी रेटिंग को देखेंगे जो इस समय रिसेंटली इसको रेटिंग मिली है। इसके अलावा अदानी पावर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय अदानी पावर को लेकर। अदानी पावर ने पिछले दिनों काफ़ी शानदार प्रदर्शन भी किया है और पिछले एक साल में देखें तो लोगों को अच्छा रिटर्न मिला और कोविड काल के बाद तो ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित होता है। लेकिन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल गई उसके पहले ही ऑलरेडी करेक्शन शुरू हो गया था, तो स्टॉक बहुत नीचे है। क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में अदानी ग्रुप को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है, उनको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या अदानी ग्रुप के लिए सारी मुसीबतें कम हो चुकी है या अभी बड़ा तूफान बाकी है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो आज ये 408 पर इसने क्लोजिंग दी है 1.35% की तेजी के साथ। तो अदानी ग्रुप की जो 10 कंपनियां उसमें मात्र 2 कंपनी में ही पॉजिटिव क्लोजिंग थी, अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी विल्मा लिमिटेड। ये 2 स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और आज इन्हीं 2 स्टॉक ने अदानी ग्रुप की लाज रख ली है, वरना सभी स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट, मंदी का वातावरण है। आप देख सकते हो आज एफआई और डीआई दोनों ही बिकवाल थे। ऐसे में जब गिरावट का माहौल बना हुआ तो कैसे स्टॉक ऊपर जा सकते हैं? तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आया। अदानी विल्मा लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने जो कर्ज लिया वो उनकी जो बोरोइंग्स है, आप देखिए 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक की, उसमें आप देख सकते हो इनका जो टोटल लिया हुआ कर्ज है 9,603 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने कर्ज लिया हुआ है। और इसको जो रेटिंग दी गई है वो रेटिंग है AA- की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि केयर रेटिंग एजेंसी की तरफ से इनको AA- की इस पर रेटिंग मिली हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जानकारी जो है एक्सचेंज पे शेयर की गई है अदानी ग्रुप की तरफ से। इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इन्होंने कर्ज लिया उसके ऊपर रेटिंग एजेंसियों का कैसा नज़रिया है वो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा रेटिंग है जो निगेटिव है, लेकिन अभी भी इसकी AA- की रेटिंग है तो उसको ठीक कहा जा सकता है। अदानी विल्मा लिमिटेड के अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो लगातार आपको हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 28.92 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और कंपनी को 0.38 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। अब ये 2020 में बढ़ के रेवेन्यू 29.77 थाउजेंड रुपये पहुँच गया और प्रॉफिट 0.46 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया। 2021 की बात करें तो 37.19 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट 0.73 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के सीधा 54.39 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.80 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि 4 साल में इनका रेवेन्यू लगभग दुगुना हुआ है और प्रॉफिट भी दुगुना हुआ है। तो बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और इस हिसाब से देख सकते हो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, क्योंकि कारोबार रुका नहीं है। चाहे कोविड काल में भी देखें तो कंपनी का बिजनेस हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जबकि लॉकडाउन भी लगे थे। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग इसकी देख सकते हो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की है, जो ठीक कही जाएगी। इसकी बायर डिमांड भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में भी मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ये रेटिंग थोड़ी सी कम कही जाएगी। अब हम चलते हैं अदानी पावर की तरफ। 187 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.32% की आज गिरावट देखने को मिली। गिरावट थोड़ी सी है लेकिन मामूली है। इस स्टॉक ने कमाल किया था कोविड काल में। 26 के आसपास स्टॉक था, आप देख सकते हो 3 अप्रैल 2020 को ये 26 का स्टॉक लगातार दौड़ा और 400 को क्रॉस कर गया। बहुत ही ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, लेकिन उसके बाद में इसमें करेक्शन शुरू हुआ और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके पहले इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका था। उसके बाद में रिपोर्ट के बाद तो लगातार गिरा, लगभग 135 का इसने निचला लो लेवल भी बताया। अब इसने काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक की बात करें तो ऊपर के लेवल से 57% गिर चुका है। नहीं, 52 वीक का लो इसका जो है अगस्त 2022 में जो बना था उसके बाद। अब ये देख सकते हो कि इसमें गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 6 सेशन से देखें तो स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल बना हुआ है। फिलहाल अगर टेक्निकल लेवल से देखें तो स्टॉक न तो आपको इस समय ओवरबॉट जोन में दिखाई देगा, न ही ओवरसोल्ड दिखाई देगा। यानी इस समय देखें तो एंट्री के लिए तो सही बिल्कुल मौका दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्टॉक देख सकते हो अपने 50 मूविंग एवरेज डे से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 5 डेज, 20 डेज, 100 और 200 मूविंग एवरेज डे से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अदानी पावर को लेकर वैशाली पारेख जो टेक्निकल एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर के, उनका कहना है कि इसने देखो तो 132 का लो बनाया, उसके बाद में इसमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिला, लेकिन अभी भी इसको एक मजबूत रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। अभी भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है
और आने वाले समय इसके अगर आपको 217 का लेवल इसका टूटता हुआ दिखाई देगा तो फिर इसमें एक नया ब्रेकआउट आ सकता है, एक माहौल पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन जब तक 200 से नीचे है तो यहाँ पे वीक बना हुआ है। अभी जो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से उनका कहना है कि इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 198 का है। अब इसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो फिर पॉजिटिव माहौल बनेगा, फिर आने वाले समय 220 और फिर 235 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसका जो मजबूत सपोर्ट है 185 का, ये आपको खास ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है कि आज इंट्राडे में उस 185 को इसने छुआ है, यानी ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर वापस नीचे गिरावट का माहौल भी बन सकता है। अब यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो इस समय 74.97% के आसपास है। 25% के गिरवी शेयर रखे हुए, थोड़ी सी अमाउंट बढ़ी है क्योंकि 25.01% थे दिसंबर में। एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 12.88% थी दिसंबर में, इस समय 11.70% हुई है। डीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग नहीं थी दिसंबर में, इस समय 0.01% की उन्होंने होल्डिंग ली है। और म्यूचुअल फंड की भी एंट्री हो चुकी है, उनकी भी 0.01% की होल्डिंग है। फिलहाल जनरल पब्लिक की बात करें 12.15% के शेयर थे दिसंबर में, इस समय 13.32% के आसपास शेयर है। यानी एफआई के जितने शेयर जनरल पब्लिक के पास भी है, यानी एफआई ने काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है। अगर आप इसके रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी लगातार लॉस में थी, लेकिन अब आ गई है भारी प्रॉफिट में। 2019 में देख सकते हो 26.36 थाउजेंड को इसका इनको रेवेन्यू था और कंपनी को 0.98 थाउजेंड को इसका लॉस होता है। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के 27.84 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया, लेकिन कंपनी को लॉस ज़्यादा हुआ, 2.27 थाउजेंड को इसका। 2021 में देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ के 28.15 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया और जो लॉस था कंपनी का वो बदल गया प्रॉफिट में, करीब 1.27 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में कंपनी ने कमाल किया, रेवेन्यू 31.69 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 4.91 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। यानी जहाँ कंपनी लॉस में थी 2019 में भारी प्रॉफिट में आ गई, यानी बिजनेस पटरी पे है। और अब तो कंपनी ने अपना मर्जर कर लिया है। अदानी पावर की 6 सब्सिडीज कंपनी का मर्जर अदानी पावर में हो चुका है। आने वाले समय में इसका बिजनेस बढ़ेगा और खर्च में कटौती होगी। अब इसकी अगर हम रेटिंग देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सर्टिफाइड किया गया वाटर पॉजिटिव के लिए डीएनवी की तरफ से। यह इंडिपेंडेंट ग्लोबल एश्योरेंस कंपनी है और इन्होंने देखे तो इनको ये एक तरह से सर्टिफाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो वाटर का यूज़ करते हैं उसमें देख सकते हो उनका कंजम्पशन से ज़्यादा संरक्षण है। यानी आप देख सकते हो कन्वर्जेशन इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो ये काफ़ी बड़ी बात है और इसीलिए यहाँ पे इनको एक बड़ा एक रेपुटेड एक तरह से देखे तो ये अवार्ड एक तरह से दिया गया है और ये काफ़ी बड़ी बात है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो अपनी बिजली बनाने में जितना इस्तेमाल करते हैं वाटर का, उससे ज़्यादा उस वाटर का वो संरक्षण करते हैं। और ये जो इनका जो एक तरह से देखो ऑपरेशनल साइट्स के हिसाब से देखे तो 200 मेगावाट की जो कैपेसिटी उसमें तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के सबसे मुकाबले में इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर को बचाया है। और आप ये देख सकते हो फ्रेश वाटर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं अपनी बिजली बनाने में और इसीलिए यहाँ पे इनके लिए अचीवमेंट है। और इससे पहले भी बहुत सारे अचीवमेंट ऑलरेडी अदानी ग्रुप को मिल चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो इनकी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने भी कमाल किया है। 71 डिस्कॉम अलग अलग जो कंपनियां इंडिया की उसमें नंबर 1 बनी है, जो सबसे शानदार सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा इनका कार्गो वॉल्यूम जो है वो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यानी अदानी ग्रुप बहुत मजबूत है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इनकी अचीवमेंट दिखाई दे रही है, तो साबित हो रहा है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप कमाल कर सकता है और ये जो मुसीबत है कम हो सकती है। इसके अलावा इजराइल ने फिर से भरोसा जताया अदानी ग्रुप के ऊपर। इजराइल की तरफ से देखें तो उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की तरफ से नीर बरकत है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने जो हमारे यहाँ पे निवेश किया है, उन्होंने जो है इजराइल का जो हाइपा पोर्ट है वो $1.2 बिलियन में यहाँ पे एक्वायर किया है, तो उससे हमें काफ़ी खुशी है और हम आने वाले समय में और भी उनके साथ में बिजनेस करना पसंद करेंगे। यानी एक तरह से उन्होंने पूरी क्लीन चिट दी अदानी ग्रुप को और इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है अदानी ग्रुप के लिए, जो आने वाले समय अदानी ग्रुप को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक